अब हम अपनी 6th सेपरेशन देखने जा रहे हैं, विच इज़ सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। इससे पहले हमने इममिसिबल लिक्विड पढ़ा था, आपको याद होगा। इममिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता था? इममिसिबल लिक्विड का मतलब था ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में अच्छे से डिज़ोल्व ना हो, ठीक है। अगर हम उन्हें डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो एक अपना अलग पड़े रहे लेयर बना के और एक अलग। इसका एग्जाम्पल क्या था? ऑयल एंड वाटर, दे वर इममिसिबल लिक्विड्स। अगर आप ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे वो, ऑयल अलग रहता है और वाटर अलग, है ना। तो वो तो बात थी इममिसिबल की। अब हम पढ़ेंगे मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल को पानी में डिज़ोल्व करोगे वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, कोई लेयर नहीं बनाता, है ना। और एसीटोन प्लस वाटर इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मिसिबल लिक्विड। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन को वाटर में मिक्स करोगे, ये भी एक मिसिबल लिक्विड है। अब सवाल है कि दो मिसिबल लिक्विड्स का अगर कोई कॉम्बिनेशन आपको गिवन है तो उसमें से आप उन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे। मान लो आपको एसीटोन और वाटर का मिक्सचर गिवन है, आप उसमें से एसीटोन अलग निकालना है और आपने वाटर अलग निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझते हैं। देखो, इस सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये जो मिसिबल लिक्विड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो कुछ किया जा सकता है कि नहीं? सोचो आप खुद, अगर हम इन दोनों को हीट प्रोवाइड करें, मतलब इस मिक्सचर को साथ में हीट प्रोवाइड करें और इन दोनों के डिफरेंस में मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, एसीटोन अलग टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता हो और वाटर अलग टेम्परेचर पे, तो हाँ, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हमने पूरा एक एपरेटस सेटअप किया है और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इनकी सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक डिस्टिलेशन फ्लास्क। दिस बर्तन इज नोन एज डिस्टिलेशन फ्लास्क। कांच का होता है, केमिस्ट्री लैब में पाया जाता है। तो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने एसीटोन और वाटर का कॉम्बिनेशन ले लिया, मतलब जो हमारा मिक्सचर था जिसमें से हमें कंपोनेंट सेपरेट करने हैं। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में है एसीटोन प्लस वाटर। अच्छा, नीचे हमने लगा दिया एक बर्नर। उस बर्नर को कर दिया ऑन, जो कि कॉन्स्टेंटली इस एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर है एक थर्मोमीटर। अब देखो, जब ये मिक्सचर यहाँ से हीटअप होगा तो ऑब्वियसली वेपर्स निकलेंगे, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, वो इधर जाएंगे यहाँ से होते हुए, देखो इस रास्ते से, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगाया है एक कंडेंसर। क्या है इसमें? वाटर आउटलेट, मतलब ये कोल्ड वाटर इन है, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाता है और यहाँ से ठंडा पानी बाहर जाता है। देखो, यहाँ से ठंडा पानी अंदर गया, यहाँ से घूम के ठंडा पानी वापस आया है और उसके बीच में से हमने ये वाला पाइप निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ से जो भी एसीटोन या फिर वाटर जो भी इवेपोरेट होगा वो इधर आएगा। यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है, उधर से बाहर निकल रहा है, यहाँ पर ठंडा पानी का कांस्टेंट रेगुलेशन है। तो वो जो वेपर्स आ रहे हैं वो ठंडे पानी के वजह से कंडेंस हो जाएंगे, है ना। उन्हें ठंडक मिलेगी, उनका टेम्परेचर कम होगा तो वो ऑब्वियसली कंडेंस हो जाएंगे। और जब गैस कंडेंस होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, राइट। तो जो वेपर्स आए थे उधर से वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं, ये था एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 100 डिग्रीज पर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है वाटर के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पर है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, हीट प्रोवाइड करी, एसीटोन हो गया जल्दी से इवेपोरेट, वेपर्स में कन्वर्ट, उसकी वेपर्स यहाँ पर आई। हमने यहाँ पर एक सिस्टम लगा रखा है जो इस वाले पाइप को कूल करके रखता है। यहाँ से वेपर्स आई, यहाँ से पानी अंदर जाता है, यहाँ से बाहर आता है, ये पूरा सिस्टम है जो कि कोल्ड करता है, कंडेंसर है एक्चुअली। तो वेपर्स आते हैं
कंडेंस हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एसीटोन के वेपर्स थे वो लिक्विड बन जाते हैं, और वो हमने लिक्विड एसीटोन को दूसरे बीकर में निकाल लिया, वाटर इधर ही रह जाता है। ठीक है, इधर आ गया एसीटोन, इधर रह गया वाटर, एसीटोन और वाटर हो गए सेपरेट। चीज समझ आई? तो प्रिंसिपल क्या था इसका? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसी की वजह से ये सेपरेशन पॉसिबल हो पाया। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ना होता, सेम होता बॉइलिंग पॉइंट, तो वो दोनों सेम टाइम पे इवेपोरेट होते, है ना, वेपर्स बनते, साथ में कंडेंस होते और वापस से हमें वही मिक्सचर मिल जाता। लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इस वजह से ही ये सेपरेशन कैरी आउट करना पॉसिबल था। तो ये जो प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। तो अगर आपको दो मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर दे रखा है, तो आप उसे डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करोगे। और डिस्टिलेशन मेथड का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। वो जो मिक्सचर है मिसिबल लिक्विड्स का, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस की वजह से अगर हम उस मिक्सचर को हीट देते हैं तो एक अलग टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और एक अलग टेम्परेचर पर। तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जल्दी से गैसेस में कन्वर्ट होके इधर कंडेंस हो जाता है, और उसको हम दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा था वो उसी बीकर में रह जाता है, और इस तरह से हमारे दोनों कंपोनेंट्स मिसिबल लिक्विड के हो जाते हैं सेपरेट। ये प्रोसेस था डिस्टिलेशन। ऐसा ही एक और प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। कोई भी डाउट आता है तो उसे मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।